हेलो स्टूडेंट्स, यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग सॉलिड स्टेट का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक इम्परफेक्शंस और डिफेक्ट्स इन सॉलिड को लेकर के डिस्कस करेंगे। सॉलिड का सेंस यहाँ पे बेसिकली हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड ही समझेंगे। और उस क्रिस्टलाइन सॉलिड में आप लोगों को पता है, बताया भी गया पिछले लेक्चर में, कि एटम आयंस या मॉलिक्यूल्स को अगर हम स्फीयर समझें और उसका अरेंजमेंट को हम बताएं आपको, तो बताया गया था कि वह अरेंजमेंट चाहे शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट हो या लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट हो, अरेंजमेंट एक रेगुलर पैटर्न में होता है। रेगुलर पैटर्न का सेंस भी बताया गया था कि अगर जैसे मान लीजिए ए बी हो तो फिर वैसे ही ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, इस तरीके का अरेंजमेंट देखने को मिलेगा जो कि एक रेगुलर पैटर्न पे होगा। और उस सॉलिड को हम लोग बोलेंगे परफेक्ट सॉलिड। अब उस परफेक्ट सॉलिड में इम्परफेक्शन कैसे आएगा, डिफेक्ट कैसे आएगा, तो कहीं से जो रेगुलर अरेंजमेंट है उसमें इरेगुलरिटी आ जाए। जैसे मान लीजिए यहां से हमने बी को स्किप कर दिया, बी को हटा दिया, तो बी को हटाने की वजह से क्या हुआ कि इरेगुलरिटी आ गई, डिफेक्ट आ गया, इम्परफेक्शन आ गया। इसी को हम लोग बोलेंगे क्या, इम्परफेक्शन और डिफेक्ट इन सॉलिड। इतनी बात क्लियर हो गई ना। तो अब ये इम्परफेक्शन या डिफेक्ट का हम क्लासिफिकेशन करते हैं कि कितने तरीके से ये इम्परफेक्शन या डिफेक्ट हो सकता है। तो बेसिकली इसका दो पार्ट में क्लासिफिकेशन किया गया है। एक पार्ट जो है इसको हम लोग बोलेंगे पॉइंट डिफेक्ट। क्या बोलेंगे, पॉइंट डिफेक्ट। और जो दूसरा पार्ट होगा उसको हम लोग बोलेंगे क्या, लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट। बात क्लियर हो गया ना। पॉइंट डिफेक्ट का सेंस ये है कि अगर जो इम्परफेक्शन या जो इरेगुलरिटी देखने को मिला वह किसी एक पॉइंट के अराउंड हो, किसी पर्टिकुलर पॉइंट यानी किसी एक एटम के अराउंड हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे पॉइंट डिफेक्ट। इसलिए इसको हम लोग बेसिकली एटॉमिक डिफेक्ट भी बोल देते हैं, एटॉमिक डिफेक्ट। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखेंगे, क्लियर ना। दूसरा हो जाएगा आपका क्या, लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट का सेंस क्या है कि कोई एक लाइन हो, उसके अराउंड वो डिफेक्ट देखने को मिले, तो उसको हम बोलेंगे लाइन डिफेक्ट। एक बात और समझेंगे आप लोग, इस लेसन में हम लोग लाइन डिफेक्ट के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे हम लोग जो भी डिस्कस करेंगे वो किसके बारे में करेंगे, पॉइंट डिफेक्ट के बारे में, क्लियर ना। पॉइंट डिफेक्ट है, एक बार और रिकॉल कर लेते हैं कि अगर वह इम्परफेक्शन या डिफेक्ट किसी पर्टिकुलर पॉइंट के अराउंड होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, पॉइंट डिफेक्ट, क्लियर। अब पॉइंट डिफेक्ट का अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो पॉइंट डिफेक्ट जो होता है जनरली 3 टाइप्स के होते हैं। 3 तरीके के पॉइंट डिफेक्ट किसी सॉलिड के अंदर पाए जाते हैं। कौन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा स्टियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टियोमेट्रिक डिफेक्ट, क्लियर ना। सेकेंड क्या हो जाएगा, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। क्या हो जाएगा, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। और थर्ड क्या हो जाएगा, नॉन स्टियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो ये जो आपका एटॉमिक डिफेक्ट या पॉइंट डिफेक्ट है वह 3 तरीके का है, स्टियोमेट्रिक डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट और नॉन स्टियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टियोमेट्रिक जो है, स्टियोमेट्रिक का सेंस आप लोग समझेंगे। जैसे कोई केमिकल रिएक्शन लिखते हैं, जैसे मान लो N2 + 3H2 2 NH3। तो ये जो नंबर किसी एटम आयन या मॉलिक्यूल को लिखने के पहले लिखा जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं उसका स्टियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो उसी को हम लोग बोलते हैं स्टियोमेट्रिक। तो स्टियोमेट्रिक डिफेक्ट में एक बात हम ध्यान रखेंगे कि कोई भी क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल में एटम आयन या मॉलिक्यूल का जो स्टियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, या आप कह सकते हैं एटम आयन या मॉलिक्यूल का जो रेशियो है
उस रेशियो में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। डिफेक्ट तो होगा, लेकिन उस डिफेक्ट होने के साथ साथ उसके एटम, आयन या मॉलिक्यूल्स के रेशियो में कोई चेंजिंग देखने को नहीं मिलेगा। तो उस तरीके के डिफेक्ट को हम लोग बोलेंगे क्या? स्टियोमेट्रिक डिफेक्ट। ये बात समझ में आ गई ना। और दूसरी बात रह गई इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट और नॉन स्टियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो इन दोनों डिफेक्ट के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे क्या? सिर्फ और सिर्फ स्टियोमेट्रिक डिफेक्ट को। इतनी बातें क्लियर ना? तो चलिए हम लोग स्टियोमेट्रिक डिफेक्ट को पहले हम लोग अच्छे से समझते हैं। ध्यान से देखेंगे आप लोग, ये जो स्टियोमेट्रिक डिफेक्ट है, अगर हम इसका क्लासिफिकेशन करें तो स्टियोमेट्रिक डिफेक्ट बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं। 4 तरीके के स्टियोमेट्रिक डिफेक्ट देखने को मिलेंगे। अब ये कौन कौन सा होगा? तो फर्स्ट हो जाएगा आपका वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट। सेकेंड हो जाएगा क्या? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। थर्ड हो जाएगा आपका फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट। और लास्ट हो जाएगा क्या आपका? शॉटकी डिफेक्ट। शॉटकी डिफेक्ट। ये 4 तरीके के डिफेक्ट हैं स्टियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब इन चारों के बारे में हम लोग समझते हैं 1 बाय 1 करके कि वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉटकी डिफेक्ट ये होते क्या है और इससे क्या क्या हमारे क्रिस्टल पे इफेक्ट पड़ता है। इस डिफेक्ट होने से क्रिस्टल की प्रॉपर्टी में किस तरीके की चेंजिंग हमको देखने को मिलती है, उसके बारे में हम लोग ध्यान से समझेंगे। तो फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्या? वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट। ये डिफेक्ट आते क्यों हैं? हीटिंग की वजह से आते हैं, इसलिए थर्मल डिफेक्ट भी हम इन सबको बोलते हैं। थर्मल डिफेक्ट यानी क्रिस्टल को हीट करने पे इस तरीके के डिफेक्ट पाए जाते हैं क्रिस्टल के अंदर। अब वैकेंसी डिफेक्ट होगा क्या? जैसे मान लो कि कोई क्रिस्टल इस तरीके से है, उस क्रिस्टल के अंदर एटम इस तरीके से कुछ अरेंज है। एटम का अरेंजमेंट हम दिखा रहे हैं, या ये मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। इनका अरेंजमेंट कुछ इस तरीके का है और इसमें हो क्या कि जैसे सपोज करिए कि यह ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, फिर हो जाएगा ये बी ए बी ए, फिर ये ए बी ए बी, इस तरीके का अरेंजमेंट है। और इस अरेंजमेंट में हो क्या कि एक जगह से बी और एक जगह से ए एस्केप कर जाए। बी और ए क्या हो जाए? यहां से एस्केप कर जाए, बाहर निकल जाए। बी और ए के बाहर निकलने की वजह से एक बी निकल गया और एक ए निकल गया। तो जो ओवरऑल इस क्रिस्टल के अंदर ए और बी का रेशियो है, वो रेशियो उतना ही बना रहेगा। जैसे मान लीजिए इससे पहले ए कितने थे? 1 2 3 4 5 6 ए थे और 6 बी थे, और एक ए और एक बी निकल गया तो 5 ए और 5 बी बचा। यानी उस कंडीशन में भी ए और बी का जो रेशियो है वो सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग देखने को आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे स्टियोमेट्री तो चेंज हुआ नहीं। चेंज क्या हुआ इस डिफेक्ट की वजह से? इस डिफेक्ट की वजह से इसका वॉल्यूम भी चेंज नहीं हुआ। वॉल्यूम जितना है क्रिस्टल का उतना ही रहेगा। कम क्या हुआ? यहाँ से ए निकला, यहाँ से बी निकला, तो निकलने के बाद मास डिक्रीज हुआ। वॉल्यूम सेम रहा, मास कम हो गया, तो इफेक्ट किस पे पड़ा? डेंसिटी पे। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि यह वैकेंसी इफेक्ट की वजह से डेंसिटी पे क्या असर पड़ता है, डेंसिटी इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, तो आपका आंसर यह रहेगा कि डेंसिटी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। मास इंक्रीज होगा या सेम रहेगा या डिक्रीज होगा, तो मास भी क्या होगा? वैकेंसी डिफेक्ट की वजह से कम हो रहा है। इतनी बात समझ में आ गई ना आप लोगों के? थर्मल डिफेक्ट है। अगर आपसे पूछ दिया जाए थर्मल डिफेक्ट है या नहीं है, हीट करने पे यह डिफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा, तो यह डिफेक्ट आएगा।
एक बात और याद रखेंगे, ये वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट ये नॉन आयनिक सॉलिड के लिए यूज किए जाते हैं। ये डिफेक्ट किसमें पाए जाते हैं? नॉन आयनिक सॉलिड में। यानी आयनिक सॉलिड के लिए यही जो डिफेक्ट है उसको हम लोग फ्रेंकल और शॉटकी के नाम से जानते हैं। तो आपसे अगर ये भी पूछा जाए कि कोई कोवैलेंट मॉलिक्यूल है, कोई कोवैलेंट या मॉलिक्यूलर सॉलिड है, उसको हीट करने पे आपसे पूछ दिया जाए वैकेंसी डिफेक्ट होगा, फ्रेंकल डिफेक्ट होगा, शॉटकी डिफेक्ट होगा, हर प्रकार के डिफेक्ट पाए जाएंगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? वैकेंसी डिफेक्ट। या इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होगा, फ्रेंकल डिफेक्ट होगा, शॉटकी होगा, तीनों होगा, तो आपका ऑप्शन क्या रहेगा? इंटरस्टिशियल। क्यों? क्योंकि वो सॉलिड क्या है? मॉलिक्यूलर है। इस बात को आप लोग ध्यान से समझेंगे। तो ये बातें समझ में आ गई आप लोगों के ना। ये जो वैकेंसी डिफेक्ट है, इस वैकेंसी डिफेक्ट में होता क्या है कि दो एटम, आयन या मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं। अगर वही ए, बी और सी इस तरीके का कोई क्रिस्टल होता है, जैसे मान लीजिए ए है, इससे जुड़ा बी है, इससे जुड़ा सी है, फिर इससे जुड़ा सी है, इससे जुड़ा ए है, इससे जुड़ा बी है, इस तरीके के रहते हैं, तो वहां तक 3 एटम आयन मॉलिक्यूल्स निकलते, ए, बी और सी। क्योंकि हमें एक बात याद रखना है कि स्टियोमेट्री चेंज नहीं होना है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना? अब हम लोग चलिए दूसरा डिफेक्ट पढ़ते हैं, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ध्यान से समझेंगे आप लोग। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब इंटरस्टिशियल डिफेक्ट को समझेंगे हम लोग कि ये क्या होता है। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के केस में क्या होता है कि कोई एक एटम, जैसे मान लीजिए हमने एटम या मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट इस तरीके का दिखाया है। ध्यान से देखेंगे आप लोग, ये कुछ अरेंजमेंट इस तरीके का दिखा रहे हैं, और इस अरेंजमेंट में हो क्या, डिफेक्ट किस तरीके का है कि इसमें का कोई एक एटम, आयन या मॉलिक्यूल, आयन तो यहाँ पे होगा नहीं, एटम ही होगा, अपना प्लेस छोड़ करके वो यहाँ पे आ जाए। इंटरस्टिशियल जो गैप होता है मॉलिक्यूल्स के अंदर, जो वाइड्स होते हैं, उस प्लेस पे चला जाए, उस फ्री स्पेस में चला जाए, वहां पे एडजस्ट हो जाए, अपने प्लेस से दूसरे प्लेस पे चला जाए थोड़ा सा, और उसके वजह से डिफेक्ट हमें देखने को मिला। रेगुलरिटी में इरेगुलरिटी देखने को मिल रही है थोड़ी सी, इस एटम के यहाँ शिफ्ट हो जाने की वजह से। तो इस तरीके के डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। एक बात और समझेंगे, यह इंटरस्टिशियल डिफेक्ट जब हो रहा है उस केस में एटम, आयन या मॉलिक्यूल का मास कम नहीं हो रहा है, मास चेंज नहीं हो रहा है। दूसरी बात, इसकी स्टियोमेट्री भी चेंज नहीं हो रही है। बात समझ में आ रहा है आप लोग के ना? मास भी नहीं चेंज हो रहा है, स्टियोमेट्री भी नहीं चेंज हो रही है। बस हो क्या रहा है, एटम का जो पोजीशन है, जो प्लेस है, वो थोड़ा सा चेंज होने की वजह से डिफेक्ट मिल रहा है। तो यह जो आपका इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है, इसका असर डेंसिटी पर भी नहीं होता है। ये बातें क्लियर हो गई आप लोगों को ना? इस चीज को ध्यान देंगे। आपको 2 डिफेक्ट दे देगा, एक वैकेंसी डिफेक्ट और एक इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, और आपसे पूछ देगा कि कौन सा डिफेक्ट है जिसमें डेंसिटी डिक्रीज होती है, तो आप तुरंत बता देंगे वैकेंसी। या आपसे पूछ दिया कि कौन सा डिफेक्ट है जिसमें डेंसिटी चेंज नहीं होती है, तो आप बताएंगे क्या? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। दोनों पॉइंट डिफेक्ट है, दोनों थर्मल डिफेक्ट है, इसमें कोई चेंज आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये बातें क्लियर हो गई ना? अब चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं आयनिक सॉलिड के लिए डिफेक्ट, यानी फ्रेंकल डिफेक्ट, फ्रेंकल डिफेक्ट। हालांकि ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ट्रिपल स्टार बना लेंगे, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है फ्रेंकल डिफेक्ट। अब फ्रेंकल डिफेक्ट किस तरीके के सॉलिड में पाया जाएगा, तो ये भी ध्यान देंगे कि यह आयनिक सॉलिड में पाया जाएगा, और आयनिक सॉलिड में भी किस सॉलिड में, तो ये ध्यान देंगे कि जो कैटायन है और एनायन है, कैटायन और एनायन, उसका जो रेडियस रेशियो है वो काफी अलग अलग होना चाहिए। यानी आप ऐसे कह सकते हैं कैटायन का साइज
एनायन के साइज से जब काफी छोटा होगा उस कंडीशन में आपका फ्रेंकल डिफेक्ट होगा। और अगर कैटायन और एनायन दोनों का साइज अप्रोक्सीमेटली सेम होने लग जाएंगे तो वहां पे कौन सा डिफेक्ट हमको मिलेगा, शॉर्टकी डिफेक्ट मिलेगा। ये बात आप याद रखेंगे। फ्रेंकल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट अगर दोनों को हम एक साथ लिख दें, शॉर्टकी वाई होगा शॉर्टकी डिफेक्ट, तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो फ्रेंकल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है कि कैटायन और एनायन का जो रेडियस का डिफरेंस है वो काफी ज्यादा होगा फ्रेंकल में, और यहाँ पे कैटायन और एनायन का जो रेडियस होता है वो अप्रोक्सीमेटली क्या होता है, सेम होता है। अब यहाँ पे होगा क्या फ्रेंकल डिफेक्ट में, बहुत ही सिंपल टॉपिक है ये, आप लोग समझ जाएंगे आसानी से। जैसे मान लीजिए कि हम लोग आयंस का अरेंजमेंट कर रहे हैं, आयंस है, आप लोग को एक बात याद ही रहेगा, जब आयनिक सॉलिड है तो उसमें क्या होंगे, आयंस ही होंगे। बातें समझ में आ रहा है आप लोग के ना, एक कैटायन होगा, एक एनायन होगा, एक कैटायन होगा, एक एनायन होगा, इस तरीके का होगा। एनायन हो जाएगा, कैटायन हो जाएगा, एनायन कैटायन, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, इस तरीके का अरेंजमेंट आप लोग बना लेंगे। अब जब बात करेंगे हम फ्रेंकल का, तो कैटायन का साइज जो होता है वो क्या होता है, वेरी स्मॉल होता है। कैटायन क्या होता है, वेरी स्मॉल। ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइज ऑफ कैटायन इज वेरी लेस देन द साइज ऑफ एनायन। ये बात समझ लेंगे आप लोग, तब जाके आपका फ्रेंकल डिफेक्ट होगा। अब इसमें डिफेक्ट क्या होगा, तो यही डिफेक्ट होगा कि कैटायन का साइज जब बहुत छोटा होगा तो छोटा होने की वजह से ये कैटायन अपने प्लेस से शिफ्ट होकर के कहीं चला जाएगा, कहाँ, इंटरस्टिशियल साइट में, यानी जो गैप होगा, जो वाइड्स होंगे उस वाइड में जाकर शिफ्ट हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा, और इसी डिफेक्ट को हम लोग बोलते हैं क्या, फ्रेंकल डिफेक्ट। इतनी बात समझ में आ गई। तो फ्रेंकल डिफेक्ट में होगा क्या, ये बातें आप याद रखेंगे। फ्रेंकल डिफेक्ट में कैटायन अपने प्लेस से शिफ्ट होता है, एनायन की शिफ्टिंग हम नहीं दिखाएंगे, कैटायन शिफ्ट होगा, क्योंकि एनायन का साइज बड़ा होता है, वो वाइड्स में जाकर एडजस्ट ही नहीं हो पाएगा, और कैटायन अपने वाइड्स में जाकर के एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि उसकी साइज काफी क्या है, छोटा है। बात समझ में आया कि नहीं आया आप लोग की। एक बात और याद रखेंगे, जब फ्रेंकल डिफेक्ट उसी सॉलिड में होता है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत कम होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होगा तो फिर फ्रेंकल डिफेक्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा तभी होगा जब उस कैटायन के अराउंड ज्यादा से ज्यादा एनायन हो, और उस कैटायन के अराउंड ज्यादा से ज्यादा एनायन तभी हो पाएंगे, आप लोग देखेंगे इसके अराउंड ज्यादा से ज्यादा एनायन तभी हो पाएंगे जब इस कैटायन का साइज क्या हो, बड़ा हो, और कैटायन का साइज बड़ा हो जाएगा तो फिर फ्रेंकल डिफेक्ट नहीं हो पाएगा, वो इंटरस्टिशियल साइट में जाके एडजस्ट कैटायन नहीं हो पाएगा। इतनी बातें समझ में आ गई आप लोग के ना। इस फ्रेंकल डिफेक्ट की वजह से आप लोग एक बात ध्यान देंगे, डेंसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आता है। फ्रेंकल डिफेक्ट होगा तो मॉलिक्यूल की डेंसिटी चेंज नहीं होगी। क्लियर, कोई कंफ्यूजन। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट का। तो शॉर्टकी डिफेक्ट में भी वैसे ही होगा, शॉर्टकी डिफेक्ट में भी ऐसे ही हम लोग बना लेते हैं आयंस को, ये भी आयनिक सॉलिड में ही पाया जाता है शॉर्टकी डिफेक्ट भी। बस ये ध्यान देना होता है कि यहाँ पे कैटायन और एनायन का जो साइज होता है वो अप्रॉक्सीमेटली क्या होता है, सेम होता है। कैटायन और एनायन के साइज बहुत ज्यादा डिफरेंस यहाँ पे नहीं होता है, इस बात को ध्यान देंगे। प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरीके से हम लोग बना लिए। ठीक, अब यहां पे किस तरीके का डिफेक्ट होगा, तो एक जगह से कैटायन और एक जगह से एनायन, मतलब कैटायन और एनायन सेम नंबर में निकलेंगे। कैटायन और एनायन क्या होंगे, सेम नंबर में, जितना कैटायन और उतना ही एनायन यहां से स्किप कर जाएंगे, निकल जाएंगे, और निकल जाने की वजह से ये जो डिफेक्ट आएगा उस डिफेक्ट में हमारे
मॉलिक्यूल्स की या कह सकते हैं क्रिस्टल की स्टियोमेट्री चेंज नहीं होगी। यहाँ पर भी कोई स्टियोमेट्री में चेंजिंग देखने को नहीं मिल रहा है, यानी आप कह सकते हैं कैटायन और एनायन का जो रेशियो है वो रेशियो चेंज नहीं हो रहा है। सेम रेशियो में कैटायन और एनायन निकलते हैं जिस रेशियो में इस क्रिस्टल के अंदर होते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई आप लोगों को ना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आप लोगों को। यहाँ पे होगा कि डेंसिटी डिक्रीज होगा, यानी ये पॉइंट आप याद रखेंगे। फ्रैंकल और साटकी में पूछ दे कि किस डिफेक्ट में डेंसिटी डिक्रीज होगा तो आप तुरंत बता देंगे किसमें, साटकी में। अगर आपको कोई एग्जांपल दे दे जिसमें कैटायन और एनायन का साइज सेम हो और आपसे पूछे कि उसको हीट करने पे कौन सा डिफेक्ट पाया जाएगा, फ्रैंकल डिफेक्ट होगा या फिर साटकी डिफेक्ट होगा, तो आप बताएंगे कैटायन एनायन का साइज अगर सेम है तो वहां पे क्या होगा, साटकी डिफेक्ट होगा। बातें क्लियर हो गई ना। और अगर कैटायन का साइज बहुत छोटा है, एनायन का साइज बहुत बड़ा है, कौन सा डिफेक्ट होगा हीट करने पे, आपका कौन सा होगा, फ्रैंकल डिफेक्ट होगा। बातें समझ में आई कि नहीं आई। अब आइए हम लोग एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल नोट कर लेते हैं। फ्रैंकल और साटकी का यही पे नोट कर लेते हैं, फ्रैंकल का एग्जाम्पल। तो फ्रैंकल का एग्जाम्पल हो जाएगा आपका ZnS, जिंक सल्फाइड हो जाएगा, AgCl हो जाएगा फ्रैंकल का एग्जाम्पल, और AgI ले लेते हैं फ्रैंकल का एग्जाम्पल। साटकी का एग्जाम्पल NaCl, KCl, CSCl, सीजियम क्लोराइड। बात समझ में आ गया ना। तो ये हो गया आपका फ्रैंकल और ये हो गया आपका साटकी। यहाँ पे क्या है, कैटायन काफी छोटा है और एनायन क्या है, काफी बड़ा है। अब एक एग्जांपल की हम बात करते हैं और वो एग्जांपल है AgBr। ये बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल है। ये कौन सा डिफेक्ट देगा, ये साटकी भी देगा और ये फ्रैंकल भी देगा। ये पॉइंट आप याद रखेंगे हमेशा, आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दे देता है। AgBr शोज फ्रैंकल डिफेक्ट, साटकी डिफेक्ट, बोथ, नन ऑफ दीज, तो आप क्या टिक करेंगे, दोनों डिफेक्ट शो करता है। बातें समझ में आ गई। एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। साटकी डिफेक्ट में डेंसिटी डिक्रीज होती है, फ्रैंकल डिफेक्ट में डेंसिटी डिक्रीज नहीं होती है। साटकी डिफेक्ट में मास डिक्रीज होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट में मास डिक्रीज नहीं होता है। फ्रैंकल डिफेक्ट उस आयनिक सॉलिड में पाया जाता है जिस आयनिक सॉलिड में कैटायन का साइज एनायन से काफी छोटा होता है। साटकी डिफेक्ट उस आयनिक सॉलिड में पाया जाता है जहां पे कैटायन और एनायन दोनों का साइज अप्रॉक्सीमेटली सेम होता है। इतनी बातें आप लोग क्लियर हो गई होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इसके आगे हम लोग डिस्कस करते हैं लास्ट